आज मेरा घर सूना है गयो है। उदो तुमको एक बात और बताऊं, लाला की वो लीला मोको बहुत याद आती है। जब कृष्ण ने रोटी मांगी तो मैंने आधी बेजड़ की रोटी पे मक्खन रखे दे दियो। धूरी धरे अंग सोहत श्याम जू, कैसी बनी सिर चूनर चोटी। खेलत खात फिरे अंगना, पग पे जनी बाजत पीरी कछोटी। या छवि को रस कान बिलोकत, भारत काम कला निधि कोठी। कागज भाग कहा कहिए, हरे हाथ से ले गयो माखन रोटी। मैंने माखन रोटी लाला को दई, लाला ठुमक ठुमक कर कर मेरे आंगन में खेल रहा था। इतने में कौवा आया और लाला के हाथ से रोटी को छीन कर ले गया। लाला रूठ गया, लाला रोने लगा और जांग पे हाथ मार मार कर बेर बेर पे कहता था कि अब तो मैं कौवई से युद्ध करेंगे मैया, मैं कौवई से युद्ध करेंगे। जब वो लाला की लीलाएं मुझे याद आती हैं तो मैं सोचती हूँ कि मेरे शरीर में प्राण सुरक्षित किया है। ये बृहस्पति का शिष्य ज्ञानियों में अग्रगण्य उद्यम मां यशोदा के चरणों में साष्टांग लेट गया और यशोदा के चरणों की धूल को अपने मस्तक से लगाने लगा। उद्धव समझ नहीं पा रहे हैं कि मैं इनको ज्ञान देना शुरू कहां से करूं, क्योंकि उद्धव जानता है मेरे प्रेम प्रत्येक प्रवचन का एक ही रास्ता है कि प्रभु को अपने मन को गोविंद के चरणों में लगाओ। धन्य आप दोनों जिनके जीवन सार्थक हो गया, जो अखिल जगत के श्रीमन नारायण में अपनी इतनी अद्भुत रति लगाए हुए हैं। बाबा बोले तू कहता है कि वो निर्गुण निर्ब्रह्म है, लेकिन ये मेरे हाथ स्वीकार नहीं करते हैं, क्योंकि मैंने इन हाथों से अपने लाला को खिलाया है। ये आंखें स्वीकार नहीं करती हैं, क्योंकि इन आंखों ने मेरे गोविंद के दर्शन किए, मेरे लाला के दर्शन किए हैं। इस उंगली को पकड़ पकड़ कर जब मेरा कृष्ण ठुमुक ठुमुक करके चलता था, उस समय की मुझे बड़ी भारी याद आती है। और भैया उद्धव, एक मोटी सी बात तो मैं जानता हूं, यदि काऊ को पागल को बेटा होए और वो घर छोड़ के चला जाए तो वह माँ बाप रो रो कर परेशान होते हैं, पूरी जिंदगी भर रोते रहते हैं। और जब मेरा कृष्ण जैसा नटखट गोपाल, कृष्ण जैसा गोविंद हो और वो छोड़ के चला जाए तो मेरी क्या स्थिति होगी, ये मैं तुम्हें बता नहीं सकता। आज बार बार विलाप कर रहे हैं तो उद्धव जी जो 1 घंटे की कह के आया था, आज महीना हो गए उसे, और इसी प्रकार किशोरी जी के पास पहुंचा।